साफ सफाई का मामला हो, लेकिन आज भी अगर मेन मार्केट में जाएंगे तो इनक्रोचमेंट सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। चाहे वो समस्या जल जमात की हो, अतिक्रमण की हो, शिक्षा या स्वास्थ्य की हो, जस की तस बनी हो, इसका सबसे बड़ा कारण होता है जनप्रतिनिधि। जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं वो सांसद और विधायक होते हैं। निश्चित तौर पर अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो ये सब जो समस्या है उसका समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह के नाम से इनकी प्रसिद्धि है और इनके बारे में ये जान लीजिए कि 2001 से टिल डेट नाउ आज तक ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष लगातार रहे हैं। चूंकि जिला परिषद अध्यक्ष रिजर्वेशन है, उस वजह से ये जनरल सीट से आते हैं तो रहे हैं। और निश्चित तौर पे जहां सिर्फ 2 वोट है इनके कास्ट का, ये बिहार का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आज भी जब राजनीति होती है, चुनाव होता है विधानसभा और लोकसभा का, तो ये लोग बोलते हैं, जो भी पार्टियां होती है बोलती है कि आपके कास्ट का वोट कम है इसलिए आपको हम वहां नहीं लड़ा सकते। तो उनके लिए एक उदाहरण है कि जहां सिर्फ 2 वोट राजपूत का और जिला परिषद चुन के आते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ तो बात है। और जिस आदमी के साथ व्यक्तिगत अपना वोट हो 10 से 15 हजार, उसके लिए विधानसभा का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। ये 2005 में भी प्रत्याशी रहे हैं आरजेडी के और 2009 में आरजेडी या लोजपा के समर्थित एमएलसी के भी प्रत्याशी रहे। तो निश्चित तौर पर इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे सर सबसे पहले कि 2001 से और आज तक आप जिला परिषद के उपाध्यक्ष है। सांसद विधायक बनना आसान है, जिला परिषद बनना बहुत मुश्किल है। क्या कारण है, ऐसी क्या उपलब्धि है आपकी जो आप लगातार जीतते आ रहे हैं और जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी बन रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और हमारी जानकारी को आप ले रहे हैं और पूर्णिया के बारे में पूछ रहे हैं। हम लोग जिला परिषद जो बनते हैं और या 2001 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा और उस समय से लोगों का जो प्यार हमको मिला, मैं रातों दिन फुल टाइमर है जो हम पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिकों के साथ मिलजुल के काम करते हैं, उनकी समस्याओं को हम लगातार दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी का नतीजा है जो हमको लोग लगातार जिताने का काम कर रहे हैं। 2001 से 6 तक ये बहुत बड़ी बात होती है। सांसद विधायक बनना आसान होता है, लेकिन मामूली सा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है वो चुनाव जितना टफ होता है। और 2001 में जब आप बहुत कम उम्र की, निश्चित तौर पर उस उम्र में लोग या तो रोजगार की तरफ होते हैं या फिर पढ़ाई की तरफ होते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा को चुना। तो इस कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि क्या कारण मानते हैं? हमको तो यही उपलब्धि लग रहा है कि जब से लोग हमको पहली बार जिताया उसके बाद जो लोगों के बीच हम गए और काम करना शुरू किए, आज तक हमको जब जब चुनाव आता है तो हमको कभी वोट मांगना नहीं पड़ता है। हम चुनाव एक नॉमिनेशन करते हैं, उसके बाद लोगों के बीच में लगातार रहते हैं और लोगों का जितना समस्या होता है, चाहे रात में भी स्वास्थ्य का मामला हो, किसी का एक्सीडेंट का मामला हो या प्रशासन के द्वारा कभी किसी प्रकार का दिक्कत होता हो या कभी ग्रामीण में पर पंचायती जितने लोगों का समस्या है उसका हम लोग समाधान करते आए। इसी का नतीजा है कि पब्लिक के बीच में आप रहिएगा, पब्लिक के लिए जब काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको वो हमेशा आपके लिए वो लोग खड़ा रहते हैं। आज भी आपके पूर्णिया की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ करीब 25 साल से, लगभग 25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ करते हैं। लोग तो जात और भावना में बह के हिंदू मुस्लिम कह के लोग वोट ले लेते हैं और वोट छाप पर जानते हैं कि हमको बीजेपी का सिंबल मिल गया और हम चुनाव जीते। जीतने के बाद कोई आज तक हमारे यहाँ विधायक हैं विजय खेमका जी, जो गुलाबबाग ऐतिहासिक मेला यहाँ होता था, आज भी मेला ग्राउंड जमीन है, उसमें पूरा इलाके का पानी कचरा सब डूबा हुआ रहता है। लोगों का वहां मोहल्ले में लोगों का रहना मुश्किल है। अभी कोई काम अगर इन्होंने किया हो बड़ा तो हमको उदाहरण हमारे समझ में तो नहीं है। रहा बात जाम का समस्या, तो जब लोग रोड पर घर बनाएंगे उसका व्यवस्था नहीं दिया जाएगा तो वो लोग जाम का स्थिति बना रहेगा। मुख्य रूप से यही सब कारण है, कोई काम तो ये लोग किया नहीं। जल जमाव समस्या मानते हैं? हाँ, मानते हैं। अभी भी बारिश होता है तो पूरा शहर तो जलमग्न हो जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के बारे में क्या बताइए, हम लोग तो जिला परिषद का कीमती जमीन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन था, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिला परिषद अध्यक्षा थी क्रांति देवी, उन्होंने वो मांग किए कि यहाँ पर बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आप लोग जमीन दीजिए। हम लोग जमीन यहाँ पर लाइन बाजार का सबसे हॉट जमीन हम लोग
क्योंकि सोचे कि हम लोग के यहाँ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो हम लोग बोर्ड में निर्णय लेके कीमती जमीन को हम लोग दिए, बिल्डिंग बना, लेकिन डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं। ये जो आप जब जिला के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो राहुल जी की यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा जी, तब से अब तक के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीन पे है? बिल्कुल। हमारे नेता जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो शुरुआत हुआ, उसी समय से हमारे पूरे देश लेवल पर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते लगा कि इतना संघर्ष करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो पैदल यात्रा जो आप देखे हुएगा दूरी उन्होंने जो तय किया, और खास करके हम लोग देखे कि पूर्णिया में जब उनका प्रोग्राम लगा, शॉर्ट टाइम में लोगों का इतना भीड़ था कि प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया कि नहीं, वो ओपन गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो हमारा गुलाबबाग 0 माइल से लोगों का, हर घर से महिला, चाहे वो किसी कास्ट का हो, मारवाड़ी हो, बिहारी हो, वैश्य वर्ग के लोग हो, हर जाति के लोग, महिला माला लेके, फूल लेके लगातार 0 माइल से पूर्णिया तक खड़ा रहा। लोग चलने के लायक जगह नहीं था, और बड़ा प्रोग्राम हम लोग के यहाँ रंगभूमि मैदान में हुआ, जो इसका जोड़ अभी तक हमारे यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ था। आप 2005 में भी प्रत्याशी रहे आरजेडी से, कुछ वोट से आप चुनाव हार गए, और 2009 में आरजेडी और लोजपा के समर्थित एमएलसी के भी प्रत्याशी जी। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ, किंतु परंतु सिर्फ नाम की वजह से आप छट गए। तो क्या 2025 में आपकी तैयारी चल रही है? हम प्रयास कर रहे हैं, पार्टी में, संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर पार्टी हमको चुनाएगी, चुनाव लड़ाएगी, तो हम चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी किसी भी को टिकट देगा, हम लोग पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। जो सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए आप कांग्रेस के जो आला कमान है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ना था, या गठबंधन में सही? देखिए, ऐसा कहीं अब नहीं लग रहा है कि कांग्रेस सूखा है। कांग्रेस का जनाधार काफी बढ़ा है, और पार्टी पूरे बिहार पर राहुल गांधी जी का भी ध्यान है। अभी लगातार उनका यात्रा हो रहा है, दौरा हो रहा है, तो हम लोग तो अभी काफी मजबूत कांग्रेस पार्टी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। और रहा बात महागठबंधन के द्वारा, जो यहाँ पर हम लोग का इंडिया गठबंधन के द्वारा ही चुनाव लड़ना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हराना है, तो हम लोग इंडिया गठबंधन को एकजुटता के साथ चुनाव लड़। जो 25 साल से एक जड़ खड़ा है जमीन के अंदर, क्या उस तने को, उस दरख्त को, उस पेड़ को उखाड़ पाना आपके लिए आसान होगा? बिल्कुल। लोगों ने देख लिया कि लगातार यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक बने वो ठगते आ रहे हैं, और लोग, पब्लिक यहाँ ठगाते महसूस कर रहे हैं। इस बार जो भी महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, पार्टी हमें लड़ाएगी, तो हम मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। छोटू सिंह जी का व्यक्तिगत वोट कितना होगा पूर्णिया विधानसभा में? व्यक्तिगत वोट कैसे आपको बताएं? हम तो जिस 6 पंचायत से चुनाव लड़ते हैं, जो पूर्णिया विधानसभा में आता है, पूर्णिया विधानसभा में है, वहां हमारा तो जाति का वोट है भी नहीं जी। हमारा जाति का वोट अगर कहिएगा तो ये आपको नगर निगम क्षेत्र में जी। जिस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ते हैं वहां 18 वोट है राजपूत का, सिर्फ 18 वोट, ओनली 18। कई पंचायत में तो एक भी नहीं है जी। एक पंचायत विक्रमपुर में 8-9 है, और गौड़ा पंचायत में 9 वोट है, बस 18 वोट है। और उस जगह पर एक लोग बोलता है कि क्षेत्र में बैकवर्ड फॉरवर्ड फलना जी। हमारे यहाँ टोटल 6 पंचायत में 135 फॉरवर्ड वोट है, और हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कौन आदमी हमको वोट नहीं दे रहा। हमको तो लगता है सब एक तरफा हमको देने का काम। तो पार्टी को ये आप आश्वस्त करेंगे कि अगर आपको सिंबल मिलता है तो जात धर्म से हट के लोग आपको वोट करेंगे? बिल्कुल। आज तक जो भी हम प्रतिनिधि बने हैं, जात से ऊपर उठ के, हमारे यहाँ SC ST हर कास्ट के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, कैब्रत है, मालदार बिरादरी से है, सारे जाति, कुशवाहा बिरादरी के, हमको सर्व जाति के लोग हमको समर्थन देते हैं। हमको पता नहीं चलता है लगातार 25 साल से कि जितना भी पोलिंग होता है उसका 50% वोट हमको होता है, 50 में बाकी लोग होता है जी। तो ये बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बिल्कुल।
आपके जो स्थानीय विधायक हैं, क्या वो विधायक बने या आज भी व्यापारी ही रहे? देखिए, व्यापारी होना गलत नहीं है जी व्यापार तो हम लोग भी करते हैं। जी हम लोग भी ईटा बनाते हैं, बेचते हैं, क्योंकि व्यापार नहीं रहेगा तो फिर कैसे राजनीति कैसे होगी? हम भट्टा स्टेशन के अध्यक्ष भी है पूर्णिया जिला। जी व्यापार करना अलग बात है, राजनीति जिसमें आपको पब्लिक ने चुना। अभी आप चले जाइएगा, अब 8 बज गया होगा तो अब उनका दुकान खुला होगा, सोनोली चौक पर वो दुकान है, अपना ऑफिस जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो कार्यालय है, कंप्लीट दुकान है। 8 बजे खुलता है, शाम में 7 बजे बंद हो जाता है। आप बगल में है गुलाबबाग, चूंकि उनका भी घर है, गुलाबबाग मेरा भी घर है, और हम लोग लगातार व्यवसायियों के बीच बैठते हैं, क्योंकि व्यवसायी भी मेरा काम है। जी जी। और गुलाबबाग जो है सबसे बड़ा बिहार का माने मंडी है, एशिया महादेश में इसका स्थान आता है, गुलाबबाग मंडी का जी। और गुलाबबाग मंडी में कोई काम नहीं हुआ है, इस बार कुछ शुरुआत हुआ है काम जी। इससे पहले तो नर्क था गुलाबबाग, आज भी गुलाबबाग मंडी नर्क के हिसाब से। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका दे के आपको अगर विधायक पूर्णिया का बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? निश्चित तौर पर जो मूलभूत समस्या है शहर में, जो पानी का जमाव, बारिश होने पर पानी का दिशा नहीं मिलना, भागने का रास्ता नहीं मिलना, हालांकि कुछ काम अभी महानगर में से हो रहा है, इसमें कोई दाग नहीं है, तो उसको हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। और जो जाम का समस्या है उसको मिटाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे यहाँ मेडिकल हब खुला है, और सबसे बड़ा पटना के बाद अगर कोई है तो पूर्णिया है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर। आखिरी सवाल आपसे, एसबीआई का जोनल ऑफिस आपके पूर्णिया से ट्रांसफर होकर भागलपुर चला गया जी। निश्चित तौर पे जो सांसद और विधायक थे उनकी इच्छा शक्ति कमी के कारण बिल्कुल उनकी सरकार में, डबल इंजन के सरकार में यह दुर्भाग्य है पूर्णिया का, जो यहाँ से उठ के भागलपुर चला गया। कोई विधायक एमपी हमारे यहाँ इसके लिए आवाज नहीं उठाए, लोग धरना प्रदर्शन करते रह गया, लेकिन विधायक एमपी इस पर सुनवाई नहीं की। चलिए, नीरज कुमार सिंह जी और छोटू सिंह जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार सिंह छोटू सिंह जो 2001 से आज तक जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं जिला के, और 2005 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और 2009 में जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के दिलीप जायसवाल, उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा। निश्चित तौर पर सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन जिला परिषद बनना बहुत मुश्किल है, और मिनी विधायक इनको कह सकते हैं। 6 पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, और आज के समय में जब जात की राजनीति होती हो तो निश्चित तौर पे छोटू सिंह जी सिर्फ 18 वोट जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हो, वहां को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से जो स्थानीय विधायक है विजय कुमार खेमका जी, शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से जो एसबीआई का जोनल ऑफिस यहाँ हुआ करता था उसको भागलपुर ट्रांसफर कर दिया गया, और क्लास 1 और क्लास 2 जो अफसर हुआ करते थे, शायद वो वहां चले जाने से यहाँ के लोगों का रोजगार भी छूटा है। निश्चित तौर पे ऑल इंडिया रेडियो भी यहाँ है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जब किसी का प्रोग्राम होता है तो उसका जो पैसा पे किया जाता है वो पटना से किया जाता है। यहाँ वो व्यवस्था पहले थी लेकिन अब नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, इंक्रोचमेंट की बात करें, जल जमाव की बात करें, तो निश्चित तौर पर समस्या 10 की 10 बनी हुई है। लेकिन अगर यहाँ महागठबंधन को अपना सीट निकालना है, निश्चित तौर पर 25 साल का जो सूखा पड़ा है महागठबंधन के लिए, 2 साल से 2 बार से कांग्रेस ट्राई कर रही है, अपना कैंडिडेट दे रही है और चुनाव हार रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्टी को विश्लेषण करने की जरूरत है कि कमी कहाँ है जहां से हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आपको सारे प्रबंधन से परिपूर्ण होना पड़ता है। आपके जो लोग होते हैं, आपके जो मास वोट होते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है, तभी जाके आप चुनाव जीत सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका 10 से 15 हजार व्यक्तिगत वोट हो और जिला परिषद के उपाध्यक्ष लगातार हो 2001 से आज तक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर ऐसे लोगों पे आप दाव लगाते हैं तो जो कांग्रेस का सूखा है, जो कांग्रेस पार्टी यहाँ से बार बार कोशिश के बावजूद चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग अगर सिंबल लेके आते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। पिछली बार सिर्फ नाम की वजह से, या ये कह सकते हैं कि भाग का लिखा नहीं था, जिस वजह से कुछ ही कम समय में इनका टिकट कट गया फाइनल होते होते, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता है। अब पार्टी को विचार करना है, कांग्रेस अगर चाहती है कि जो 2030 का चुनाव हो और 29 का लोकसभा हो, उसमें अगर एनर्जी फूकना चाहती है तो ऐसे वर्करों को मौका देना होगा जो आपके साथ ईमानदारी से हो और अपने पैसे से आपके संगठन को मजबूत करते हो बिना लोभ लालच के। निश्चित तौर पर अगर ऐसे लोगों को आप मौका देते हैं तो शायद 2025 में अगर कोई एक सीट बढ़ता है, पूर्णिया सेफ माना जाएगा, तो ऐसे प्रत्याशी को ऐसे माना जाएगा।